हेलो दोस्तों, आप रोज़ टीवी तो चलाते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी में सिग्नल कैसे आता है और हम फ़ोन्स में जीपीएस की हेल्प से अपनी लोकेशन और मौसम की जानकारी कैसे जान पाते हैं। एक्चुअली ये सब सिर्फ सैटेलाइट के वजह से पॉसिबल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में बिना किसी सहारे के धरती के ऑर्बिट में कैसे रहती हैं? ये खुले अंतरिक्ष में क्यों नहीं चली जाती? ये धरती का ही चक्कर क्यों लगाती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ये काम कैसे करती हैं? आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी प्लैनेट के ऑर्बिट में घूमता है, जिसे हिंदी भाषा में उपग्रह भी कहते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स दोस्तों ये प्राकृतिक रूप से बने होते हैं, जैसे हमारा चांद जो पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ये इंसानों के द्वारा बनाए गए होते हैं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्पेस में भेजे जाते हैं, जैसे जीपीएस, कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग और साइंटिफिक रिसर्च के पर्पस से। आइए अब जानते हैं कि सैटेलाइट काम कैसे करता है। सैटेलाइट अलग अलग काम करता है, जैसे टीवी सिग्नल भेजना, इंटरनेट प्रोवाइड करना, मौसम की जानकारी देना, जीपीएस चलाना एटसेट्रा। इसके काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि ये पहले डिवाइस से रिक्वेस्ट सिग्नल रिसीव करता है और प्रोसेस करके दोबारा डिवाइस को सिग्नल भेज देता है। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। जब हम मोबाइल से कॉल करते हैं, टीवी देखते हैं या जीपीएस यूज़ करते हैं, तो हमारा डिवाइस या ग्राउंड स्टेशन सिग्नल को ऊपर सैटेलाइट तक भेजता है। सैटेलाइट में एक डिवाइस होता है जिसे ट्रांसपोंडर कहते हैं, जो सिग्नल को रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है और सही जगह भेजने के लिए तैयार करता है। प्रोसेस किए गए सिग्नल को सैटेलाइट वापस पृथ्वी पर भेजता है, जहां मोबाइल टावर, टीवी एंटीना या इंटरनेट डिवाइस इसे पकड़ते हैं और हमें सर्विस देते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई आदमी पहाड़ के ऊपर खड़ा है और दो दोस्तों के बीच संदेश भेजने में मदद कर रहा है। एक दोस्त पहाड़ की तरफ से आवाज़ लगाता है और वो आदमी उस संदेश को दूसरी तरफ खड़े दोस्त तक पहुंचा देता है। यही काम सैटेलाइट करता है, बस अंतरिक्ष से। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब करने के लिए सैटेलाइट को एनर्जी कौन देता है। सैटेलाइट को सोलर पैनल से एनर्जी मिलती है। ये सोलर पैनल्स सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे सैटेलाइट के सारे सिस्टम्स जैसे ट्रांसपोंडर और कम्युनिकेशन डिवाइसेस काम करती हैं। सैटेलाइट्स कई तरह के होते हैं जो इनके विशेष काम पर निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक सैटेलाइट किसी ग्रह की जानकारी इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है, तो उसमें हाईटेक कैमरास और पावरफुल ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से सैटेलाइट्स को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। दूसरा, जीपीएस एंड नेविगेशन सैटेलाइट। तीसरा, वेदर सैटेलाइट। आइए अब इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। पहला, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये सैटेलाइट पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में सिग्नल भेजने और रिसीव करने का काम करता है, इसीलिए इसका उपयोग बहुत से जगहों पर किया जाता है। चलिए इसे भी कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका यूज कहाँ और कैसे होता है। मोबाइल और इंटरनेट कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन सैटेलाइट उन जगहों पर नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं जहाँ नॉर्मल मोबाइल टावर्स नहीं होते, जैसे रेगिस्तान, समुंदर के बीच में और पहाड़ी इलाके। वैसे इंटरनेट सर्विसेज के लिए भी सैटेलाइट का उपयोग होता है, जैसे कुछ कंपनियां स्टारलिंक और वनवेब दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट का उपयोग कर रही हैं। टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड रेडियो कम्युनिकेशन DTH यानी कि डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, जैसे टाटा स्काई, एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से ही टीवी चैनल को हर घर तक पहुंचाती हैं। और रेडियो में जो सिग्नल आते हैं वो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट से ही आते हैं। कई लाइव न्यूज़ चैनल्स और लाइव स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हम रोज़ाना टीवी पे देखते हैं, उसकी ब्रॉडकास्टिंग भी सैटेलाइट के जरिए ही पॉसिबल होती है। यदि इसके कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें तो जब कोई टीवी चैनल या रेडियो स्टेशन सिग्नल भेजता है तो वो पहले ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचती है और वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से ये सिग्नल सैटेलाइट तक भेजा जाता है। फिर सैटेलाइट
उसी सिग्नल को रिसीव करके वापस धरती पर भेजता है, जो आपके टीवी और रेडियो तक पहुंचता है। जीपीएस एंड नेविगेशन सैटेलाइट। आइए अब समझते हैं कि हम अपने फ़ोन से ही अपनी लोकेशन, दूसरों की लोकेशन या डिजिटल मैप्स कैसे चला पाते हैं और लोकेशन का पता कैसे लगा पाते हैं। दोस्तों, ये सब जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और नेविगेशन सैटेलाइट की मदद से होता है। जब आप अपने फ़ोन में जीपीएस ऑन करते हैं तब आपका मोबाइल एक सिग्नल को जीपीएस सैटेलाइट तक भेजता है। सैटेलाइट इस सिग्नल को रिसीव करता है और आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट करता है। फिर कैलकुलेशन के बाद ये डाटा आपके फ़ोन में भेजता है, जिससे आप अपना एग्जैक्ट लोकेशन जान पाते हैं। सिर्फ लोकेशन ट्रैक करना ही नहीं, बल्कि जीपीएस सैटेलाइट्स का उपयोग दूसरे महत्वपूर्ण कामों के लिए भी होता है, जैसे नेविगेशन ऐप्स में गूगल मैप्स, ओला, जोमेटो, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स जीपीएस के माध्यम से आपकी एग्जैक्ट लोकेशन डिटेक्ट करते हैं, जिससे आपको एक्यूरेट नेविगेशन और डिलीवरी सर्विसेज मिलती हैं। डिफेंस एंड मिलिट्री में भी आर्मी जीपीएस सैटेलाइट का यूज बॉर्डर सिक्योरिटी और दूसरे देशों की एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए करती है, जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। एयरक्राफ्ट एंड शिपिंग में प्लेन्स और शिप में एक्यूरेट नेविगेशन के लिए जीपीएस पर निर्भर होते हैं, जिससे उनका सफर सुरक्षित और सही डायरेक्शन में होता है। वेदर सैटेलाइट। दोस्तों, आपने कभी ना कभी न्यूज या किसी ऐप पर देखा होगा कि आज का मौसम कैसा रहेगा, या फिर किसी शहर की तरफ साइक्लोन की बढ़ने की जानकारी मिली होगी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये सब पहले से कैसे जान पाते हैं? इसके पीछे एक साइनिफिकेंट डिवाइस काम करती है, जिसे वेदर सैटेलाइट्स कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि वेदर सैटेलाइट्स क्या होती हैं और ये काम कैसे करती हैं। वेदर सैटेलाइट्स वो स्पेशल सैटेलाइट्स होती हैं जो मौसम और वातावरण का डेटा कलेक्ट करती हैं। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमकर टेम्परेचर, बादल, बारिश, तूफान, साइक्लोन और पॉल्यूशन जैसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को ट्रैक करते हैं। आइए एक एक करके इनके काम करने पर बात करते हैं। पहला, मौसम का अनुमान लगाना। ये सैटेलाइट्स बादलों की गति, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को ट्रैक करके आने वाले बारिश, गर्मी या ठंड का अंदाजा पहले ही लगा लेती है। दूसरा, साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स को ट्रैक करना। ये समुद्र में साइक्लोन और तूफान की एक्टिविटी को डिटेक्ट करके हमें पहले से ही वार्न कर देता है। कुछ वेदर सैटेलाइट्स अर्थक्वेक्स, फॉरेस्ट फायर और सुनामी जैसे नेचुरल डिजास्टर का भी अनुमान लगाने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसके कई यूजेज हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि वेदर सैटेलाइट्स कैसे काम करते हैं। सबसे पहले, सैटेलाइट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को स्कैन करती है और टेम्परेचर, बादल, ह्यूमिडिटी जैसे फैक्टर्स का डेटा कलेक्ट करके ये डेटा मौसम विज्ञान केंद्र तक भेजता है। साइंटिस्ट्स इस डेटा का एनालिसिस करके मौसम का प्रेडिक्शन तैयार करते हैं और फिर टीवी चैनल्स, मोबाइल ऐप्स और न्यूज़ पोर्टल्स के माध्यम से ये जानकारी आम लोगों तक पहुंचती है। अच्छा, ये सवाल आपके मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा कि सैटेलाइट स्पेस में कैसे रुका रहता है? क्या सैटेलाइट में कोई हवाई जहाज जैसा इंजन होता है? क्या कोई इनविजिबल ताकत इसे पकड़ के रखती है? दोस्तों, सैटेलाइट स्पेस में एक साइंटिफिक प्रिंसिपल की वजह से रुका रहता है। जब एक सैटेलाइट लॉन्च होता है तो उसे रॉकेट के द्वारा बहुत तेजी से स्पीड दिया जाता है। उसकी स्पीड इतनी सेट की जाती है कि धरती की ग्रेविटी और सैटेलाइट के बीच एक बैलेंस बन जाए। इसी वजह से ना तो सैटेलाइट धरती पे गिरता है और ना ही स्पेस में कहीं और जाता है। वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में धरती के चक्कर लगाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा कि सैटेलाइट काम कैसे करती हैं और कैसे ये हमारी डेली लाइफ को आसान बनाती हैं। चाहे मोबाइल नेटवर्क्स हो, जीपीएस नेविगेशन हो या मौसम का एक्यूरेट प्रिडिक्शन, सैटेलाइट्स बिना रुके अपना काम करती रहती हैं। हर बार की तरह वीडियो में से आपसे 3 सवाल हैं। पहला, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? दूसरा, वो 3 तरह के सैटेलाइट्स कौन से हैं जिसकी बात मैंने वीडियो में की है? तीसरा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कैसे काम करते हैं? आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बता सकते हैं। ऐसा ही वीडियो मैंने इंटरनेट के काम करने पर भी बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो में कुछ भी कमी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।